अरे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी कक्षा 8वीं के विज्ञान के पेपर का सोल्यूशन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी इंग्लिश के पेपर का सोल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है और ये पेपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि पूरा का पूरा पेपर ये हिंदी में है। सब्जेक्ट हमारा साइंस है, क्लास हमारी 8th है। आज 12 मार्च को ये पेपर हो चुका है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपके करेक्ट हुए और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप रॉन्ग करके आ गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर के क्वेश्चन को देख के कंफर्म कर लीजिए कि ये ओरिजिनल पेपर है जो आपके पास भी होगा। ये राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24, विषय हमारा विज्ञान है, कक्षा हमारी 8वीं है। पहले प्रश्न से ही आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में खरीफ की फसल है। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप कंफर्म कर लीजिए कि ये बिल्कुल 2024 का 12 मार्च का रियल का पेपर है, कक्षा 8वीं साइंस का। चलो, बातें बहुत हो गई हैं, अब काम की बात करते हैं और इनके क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, निम्नलिखित में खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल आपको बताना है। तो खरीफ की फसल कौन सी होती है? धान होती है, पैडी। ए राइट आंसर है, धान। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। अब किस किसने धान लगाकर आया, कमेंट करके जरूर बताना। दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहन मतलब होता है बर्निंग। बर्निंग करने के लिए कौन सी चीज नेसेसरी है? तो व्हाट इज नेसेसरी फॉर बर्निंग? राइट आंसर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलती है तो ही हम किसी चीज को बर्न कर पाते हैं, यानी कि जला पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो प्रश्न नंबर थर्ड का राइट आंसर हमारा होगा इसमें ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज होगा। ए राइट आंसर है। समान आवेश एक दूसरे को करते हैं, इसका भी राइट आंसर ए आएगा। प्रतिकर्षित करते हैं, ए राइट आंसर होगा ए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। पृथ्वी का कंपन कहलाता है, भूकंप कहलाता है, ज्वालामुखी जिसको अर्थक्वेक कहा जाता है, भूकंप जिसको अर्थक्वेक कहा जाता है, सॉरी ज्वालामुखी नहीं, अर्थक्वेक कहा जाता है। तो भूकंप पृथ्वी का कंपन कहलाता है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, ये रिक्त स्थान है। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, जून से सितंबर माह तक फसल बुआई जाती है। तो जून से सितंबर माह तक कौन सी फसल होती है बच्चों? इसका राइट आंसर आएगा खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा खरीफ। 6 में राइट आंसर खरीफ। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का राइट आंसर होगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। तो ये आपको लिखना था कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो कार्बन मोनो ऑक्साइड ये राइट आंसर था, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन का शुद्ध रूप है। तो कार्बन का शुद्ध रूप यहाँ पे पूछा गया है। तो बच्चों, कार्बन का शुद्ध रूप होता है कोक। क्या होता है? कोक। 98% होता है। तो कार्बन का प्योर फॉर्म क्या होती है? कोक होती है। लोहे पर जंग लगना कौन सी घटना है? तो लोहे पर जंग लगना कहलाता है रासायनिक प्रतिक्रिया। तो रासायनिक आएगा यहाँ पे, रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया ये कहलाती है लोहे पर जंग लगने की रासायनिक प्रतिक्रिया। अब आता है 10। पृथ्वी की आंतरिक संरचना फल आकृति जैसी होती है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है कौन सी आकृति, कौन से फल की आकृति की तरह होती है? देखो, इसमें 2 आ सकते हैं, एक तो संतरा भी होता है या सेब भी होता है। संतरे की तरह भी होती है और ये सेब की तरह भी होती है। ठीक है, अब आते हैं ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन आपने कर दिए होंगे, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहे हैं लेकिन फिर भी ये वही क्वेश्चन है। भंडार और आईवी का फुल फॉर्म, किशोरावस्था ये, और इधर आ जाइए आदर्श ईंधन के लक्षण। रेड डाटा पुस्तक क्या है? लैंगिक जनक, कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र, कुली भरी बोझ उठाते हैं, क्या शुद्ध जल विद्युत का चरण करता है, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता, घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियां, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, नियमित एवं अनियमित विस्तृत। ठीक है, तो ये पूरा जो पेपर है ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है 12 मार्च का, कक्षा 8वीं का विज्ञान का। ठीक है, अब इतने जो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए,
तो आप कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया इनमें से कितने करेक्ट आंसर आप देकर आए। ठीक है, जरूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट क्लास 8th ही नहीं, इसके बाद जब आप क्लास 8th को पास करके 9th में प्रमोट होंगे तो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, 12th और उसके बाद कॉलेज में भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।